काफी भाइयों की मक्का जो है 60 से 65 दिन की हो गई। वहीं काफी भाइयों की मक्का अभी 30 से 35 दिन की है और कुछ भाइयों ने अभी अभी मक्का की बुवाई की है, कोई अप्रैल चल रहा है। तो इस बीच में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 60-65 दिन की हो गई है वो काफी सारे अपने काम कर चुके हैं। 30-35 दिन वाली मक्का के भाई अभी कुछ स्प्रे करेंगे, कुछ पानी भी लगाएंगे और कुछ जो है खाद भी डालेंगे। वहीं जिनकी मक्का की बुआई अभी 10 से 12 दिन हुए हैं, उन्हें अभी स्प्रे भी करना है और पानी भी लगाना है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भैया मक्का में हमें कितने पानी देने चाहिए, कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए और इनका सही समय क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर समय के अनुसार आप काम करते हैं तो आपकी फसल बहुत बेहतर होती है। अगर समय से आप थोड़ा बहुत चूकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे होते हैं, तो वही पैदावार में आपकी में 20 से 30% तक की गिरावट आती है। और मक्का एक ऐसी फसल है, अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया और इस तरह से सुंडी की समस्या आ गई, इस तरह से पत्ते खाए हुए हैं, तो अगर आपकी इस तरह की समस्या आ गई तो 3 से 4 दिन में ही आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। तो सबसे बड़ा खेल इसमें समय के मैनेजमेंट का है। तो आज हमारे साथ में जो किसान होंगे, उनसे इसी बारे में बात करेंगे कि भैया पानी देने का सही समय क्या है, खाद देने का सही समय क्या है और स्प्रे देने का सही समय क्या है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ में किसान है। भैया शुभ नाम आपका? राजन सिंह, जिला अलीगढ़। राजन भैया मेरे साथ में है। राजन भैया, ये आपकी फसल है, करीब कितने दिन की हो गई है? ये फसल लगभग हो गई 55 दिन की। 55 दिन की। जी। मक्का में अगर हम बात करें तो मक्का में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मक्का में कीड़ा सबसे बड़ी समस्या है या खाद सही समय पे न देना समस्या है या पानी का रखरखाव सही समय पर नहीं करना समस्या है या तीनों ही समस्या है? समस्या, सबसे पहली समस्या है बुवाई की। अच्छा। जिस किसान ने समय पे मक्का नहीं बोई, अब कुछ किसान अभी मक्का बो रहे हैं, बिल्कुल। वो मक्का का कोई रेट नहीं मिलेगा। अच्छा। जी। सबसे पहले है मक्का बुवाई का समय। तो मक्का बुवाई का सही समय क्या है आपके साथ? देखो, ये तो समय का अनुसार है और मैंने ये करीब करीब 14-13 फरवरी को मक्का बो दी। अच्छा, तो आज करीब करीब ये आपके 60 दिन के आसपास की मक्का अभी नहीं, ये 13-14 तारीख को हो जाएगी। हाँ, 13-14 तारीख आज को हो जाएगी। मिंदाए में 9-10 होगी। और टोटल अवधि की बात करें तो टोटल कितने समय की खेती है ये मक्का की? ये मक्का की लगभग 100 दिन की मान के 100 दिन की है। तो मतलब जहाँ पे लोग अब जो बुवाई कर रहे हैं वो पहला पानी देंगे, उस समय आप हार्वेस्टिंग कर रहे होगे। जी। लेकिन अब जो बुवाई लास्ट में भी हुई है, अब के मौसम ने साथ दे दिया है, वो भी मक्का अच्छी चल रही है। अच्छा, वो भी ठीक चल रही है। जी, मौसम के अनुसार जैसे बारिश हो रही है, गेहूं की तो ऐसी तैसी हो गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगेती मक्का करने से उसको मौसम का साथ मिलता है जी। और जो पिछैती अप्रैल में बुआई करते हैं उनको मौसम का साथ नहीं मिलता। लास्ट में फिर बारिश आती है तो बारिश के चक्कर में वो मक्का खराब हो जाती है। तो जो मक्का सही समय से बोई गई है उनमें पानी की बात करें तो करीब कितना पानी देना उचित रहता है और किस किस समय पर पानी देना चाहिए उन्हें? पानी तो देखो लगभग 4 पानी लग जाते हैं, लेकिन अब क्या 3 पानी में काम हो जाएगा क्योंकि बारिश हुई है। मेरा भी 1 पानी लगाया इसमें। अच्छा, जैसे अब बारिश तो अभी कुछ ये 6-7-8 दिन से हो रही है जी। उस समय तो काफी लोगों ने पानी लगाए अपनी मक्का में या अब लोग लगाएंगे, तो पहला पानी समय के हिसाब से दिन देखकर लगाना चाहिए या फसल की स्थिति को देखकर लगाना चाहिए? फसल की स्थिति को देख करके। किस तरह की स्थिति होनी चाहिए फसल की? स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे आदमी जानते हैं ज्वार, और वो बिल्कुल ऐसी हो जाए, इठने लगे, मतलब पत्ता बिल्कुल सुकुड़ जाए, बिल्कुल ऐसे सुकुड़ जाता जी। पहला पानी जी उस समय लगाना चाहिए। उस समय लगाना और जहां तक मैं समझता हूँ पहले पानी में उस समय की स्थिति 25 से 30 दिन पे आती होगी। 25 से 30 दिन पे 25 से 30 दिन पे 30 दिन पे आती है। उसमें जो परिवर्तन के करके जो परिवर्तन की बुवाई करते हैं, सूखे खेत में बो देते हैं, वो स्थिति में आ जाती है, वो 20-22 दिन पे शुरू हो जाती है। 20-22 दिन पे शुरू हो जाती है। पहला पानी हमने लगा दिया, अब पहली खाद हमें पानी से पहले लगानी चाहिए या बाद में लगानी चाहिए? पहले पानी से पहले तो दवा लगाएं, कीटनाशक। जी। तो वो दवा सुंडी मक्का में 100% आनी है तो आनी है। तो ये सुंडी आने का समय कौन सा होता है, किस समय पाना? सुंडी समय हो जाता है 15-20 दिन पे, 15 दिन पे ही सुंडी आना शुरू हो जाती है। तो सुंडी आने का इंतजार करना चाहिए या 15-20 दिन पे पहली दवा स्प्रे कर देनी चाहिए 15-20 दिन पे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे वाले पहले स्प्रे आप कर दो, इंतजार मत करो। खाद लगा दें, जैसे आज खाद लगाया है, ठीक है, देख लो आज खाद लगाया तो कल उसमें पानी लग जाना चाहिए। मतलब शाम को अगर खाद लगाया तो सुबह पानी होना चाहिए जी। या सुबह खाद लगाया कोई स्प्रे करे, शाम को ही खाद लगाए, या सुबह खाद लगाया तो शाम को पानी होना चाहिए। मतलब खाद के सुबह खाद लगाई नहीं। अच्छा, सुबह खाद लगाने से पत्ता झुलस जाता है। सुबह की दोपहर की गर्मी और खाद की गर्मी दोनों से पत्ता झुलसता है। पहले खाद में क्या डालना चाहिए?
पहले खाद में मैंने तो कुछ नहीं डाला है, मक्का के उस आलू के खेत में तो कुछ नहीं डाला, खाली यूरिया लगा दे। अच्छा। और यूरिया भी मोटी गोली का लगाए। मोटी गोली लगाने से पत्ता पे रुकता नहीं है, गिर जाएगा, तो पत्ता झुलसता नहीं है। अच्छा, जैसे मटर का खेत है, मटर के खेतों में मक्का की बुआई की हुई है, तो उसमें यूरिया के साथ क्या लगाना चाहिए खाद में? मटर के खेत में भी कुछ जरूरत नहीं है, केवल यूरिया, क्योंकि मटर के खेत में भी खाद बन जाता है हरी। तो यूरिया की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? यूरिया की तो अपने अनुसार है, समय के अनुसार और अपने अनुसार है, कम से कम 10 किलो तो ले। बीघे का? और करीब करीब 1 कट्टा एकड़ का? जी। जो आपने मुझे पहली दवाई बताई कि भाई 15-20 दिन पर दवा डालनी चाहिए, तो उस समय कौन सी दवा डालनी चाहिए? मैंने तो पहली दवा इसमें क्लोरोसाइफर डाली थी। क्लोरोसाइफर? जी। क्या मात्रा ली थी उसकी? 1 लीटर 12, 13, 14 बिया, 15 बिया तक। तो अब ये कहानी हो गई आपकी 30 दिन की मक्का तक की। पहला पानी हो गया, पहली स्प्रे हो गई, पहली खाद हो गई। जी। दूसरा पानी कब होना चाहिए? दूसरी स्प्रे कब होनी चाहिए? दूसरी खाद कब होनी चाहिए? दूसरा पानी का तो ये मतलब है, अब के बारिश पड़ी है, बारिश ना पड़े तब की स्थिति पूछ रहा हूं। बारिश न पड़े तो खेत बिल्कुल, खेत की जैसे ये कहते हैं उसमें पैर न जाए, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि ओठ आ जाता है, जैसे गेहूं और बोते हैं ओठ आ जाता है, जब दूसरा पानी देना चाहिए। तब दूसरा पानी देना चाहिए। जी। दूसरे पानी पर भी कोई खाद देना चाहिए? दूसरे पानी पे खाद लगाएं तो बरहा में डालें या नाली में डालें, ऊपर से लगाएं, मतलब पानी के साथ बहा के डालें। दूसरा स्प्रे की बात करें तो दूसरा स्प्रे हमें दूसरे पानी के आसपास लगाना चाहिए या फिर दोबारा से अटैक हो कीड़े मकोड़ों का? अटैक को न देखें। अच्छा, अटैक को न देखें। दूसरे पानी लगाने के बाद जैसे ही खेत उठाता है, पैर सहने लगे, दूसरे स्प्रे कर दे। तो ये दूसरे पानी का करीब करीब ओठ आने का समय पहला 30 दिन पर हमारा हो गया, दूसरा पानी करीब 40-45 दिन पर होता है या ज्यादा हो जाता है? वो मौसम का है हिसाब। दूसरा पानी लगाने के बाद अगर मौसम पछैया ब्यार चल रही है, धूप ज्यादा निकल रही है, तो 7-8 दिन में आ जाता है। 7-8 दिन में। तो जैसे ही दूसरा पानी लगा हमारी दूसरी स्प्रे हो गई। जी। तो दूसरी स्प्रे के बाद में भी क्या स्प्रे की जरूरत पड़ती है या 2 स्प्रे में ही काम हो जाता है? फिर तो स्प्रे लगी नहीं पाएगी इसमें। अच्छा। या तो ड्रोन से लग पाएगी, लेकिन स्प्रे तो तीसरी लगनी चाहिए जब भुटिया आती है। जब उस समय किसकी लगनी चाहिए? उसमें देखो, दूसरी स्प्रे में तो कुराजने की कराता हूँ। हाँ। फिर उसमें कोई दवा काम नहीं करेगी, तीसरी से कराए तो कुराजनी कराए, कोराजिन का ही कराए, क्योंकि उसमें भुटिया में भी गिरार आती है। हाँ। भयंकर भुटिया में भी गिरार आती है। फिर वो टंकी से स्प्रे नहीं होगी, वो ड्रोन से हो सकती है। तो साथियों, अगर आपके पास ड्रोन की सुविधा है तो आप तीसरा स्प्रे भी करा के चलें, जिससे कि आपकी जो भुटिया आएगी, भुटिया में गिरार की समस्या नहीं आए। तो ड्रोन से स्प्रे कराएं अगर व्यवस्थाएं हैं। नहीं व्यवस्थाएं तो फिर उसका कोई इंतजाम। व्यवस्था ड्रोन तो बहुत चल रहे हो, तो ड्रोन की अक्सर व्यवस्था किसानों के पास किराए पे मिल जाता है, तो उसको करा सकते हैं। 250 रुपए एकड़, 300 रुपए एकड़ में मिल जाता है। अच्छा भैया, ये आपने अभी जो मक्का लगाई है करीब 60 दिन के आसपास की हो गई है। अमूमन मक्का की बात करूं जिनमें 4 पानी लगे हो या पानी की जिसमें कभी कोई कमी न रही हो, 2 स्प्रे लगे हो, 2 खाद लगी हो, तो ऐसी मक्का का हम उत्पादन क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी मक्का का उत्पादन भैया इतना आ जाना चाहिए? इस मक्का का लगभग 5 क्विंटल आ जाना चाहिए बीघा का, मतलब 25 क्विंटल एकड़ का। जी। मतलब अगर 25 क्विंटल एकड़ की आपको पैदावार लेनी है तो भैया आपको समय पर पानी देने का ध्यान रखना है, समय पर खाद देने का ध्यान रखना है, और समय पर आपको जो है दवा की स्प्रे भी करानी है। इंतजार नहीं करना है कि आपकी खेती में कोई समस्या दिखाई दे, कीड़े मकोड़ा दिखाई दे, तभी जाके आपको ये करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।